Hi student, you all are welcome on Physics Gyan Mukesh Naik YouTube channel. Today we are going to learn new topic field visit with their MCQs. In today's session, we first of all we are going to learn MCQ of field visit. Let's start our MCQ session. First MCQ is it is necessary to converse with people to understand their problems. बच्चों हमने जब फील्ड विजिट का ये अध्ययन किया है, लर्न किया है, उस दौरान हमने देखा था कि जब हमें कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, फॉर दिस पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन it is very necessary to converse peoples to collect the information, but which people it is necessary to converse? So there are option: A, village people; B, local people; C, city people. So it is a very important question, because जहाँ हम विजिट करते हैं उस स्थल पे वो डिपेंड करता है. अगर हम सिटी में विजिट करते हैं तो सिटी के जो लोकल पीपल होते हैं उनसे हमें वार्तालाप करना पड़ता है. अगर हम विलेज में जाते हैं तो विलेज पीपल से, ये नहीं विलेज भी नहीं कह सकते, सिटी भी नहीं कह सकते. तो जहाँ पे हम फील्ड विजिट करने वाले हैं वहाँ के लोकल जो पीपल होते हैं, स्थानिक जो पीपल होते हैं वहाँ पे, तो उन लोगों से हमें वार्तालाप करना पड़ता है, उन लोगों से हमें कन्वर्स करना पड़ता है. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द local people. It is necessary to converse with local people to understand their problems. So answer B is the correct option. Next one, permission letter has to be acquired going to the field visit. जब हम फील्ड विजिट ऑर्गेनाइज करने वाले होते हैं तभी हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ की जो परमिशंस लेनी पड़ती है. परमिशंस कब लेनी पड़ती है, परमिशन लेटर कब हमें देना पड़ता है या लेना पड़ता है उन लोगों से सैंक्शन करके. तो इट इज देयर आर ऑप्शन: ए बिफोर, बी आफ्टर, सी सेम डे. एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक परमिशन ऑन सेम डे, because we have already, when we prepared the field visit, it is the part of preparation to take the permission letter. So it is very necessary to take permission letter before going the field visit. Though there is option A before, B after, C same day, but correct option is the option A before. So permission letter has to be acquired before going to the field visit. Right option is the option A before. Third one, position of sun, moon and earth affect the ... ये जो पोजीशंस होती है सन की या मून की, अर्थ की, ये इनका अफेक्ट किससे होता है? वेव्स पे होता है, या टाइड्स पे होता है, या सुनामीज पे होता है. यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए हैं हमें. ऑप्शन ए इज वेव्स, ऑप्शन बी इज टाइड्स एंड ऑप्शन सी इज सुनामीज. सो हमने जब ज्योग्राफी स्टडी किया है तभी हमें पता चलता है कि ये जो ऑप्शन होता है, ये पोजीशन होती है सन, मून और अर्थ की, ये जो है वो टाइड्स पे अफेक्ट करती है, टाइड्स अफेक्ट होता है उससे भरती. नेक्स्ट वन इज महाराष्ट्र प्लेटू इज मेड अप ऑफ ... रॉक्स. ये जो महाराष्ट्र पठार है ये किस रॉक से बना हुआ है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं हमें: ए बेसाल्ट, बी सेडिमेंट्री, सी मेटामॉर्फ. तो ये जो यहाँ पे हमने महाराष्ट्र प्लेटू का जब स्टडी किया है, महाराष्ट्र प्लेटू का 5th क्लास से हमें एक ना एक बार ज्योग्राफी के ये बुक्स में पढ़ने को मिलता है कि ये जो महाराष्ट्र पठार है ये बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है. सो ऑप्शन ए बेसाल्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. देन यहाँ पे आपको क्या करना है? सर्कल द ऑड वन. यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और ये ऑप्शंस में हमें देखना है कि विच इज द ऑड. ए नोटबुक, बी पेन, सी स्पेक्टेकल, डी कंपास. जब हम फील्ड विजिट की प्रिपरेशन करते हैं तब जो कुछ मटेरियल, जो साहित्य हम साथ में लेते हैं, तो ये चीज़ें हमें वहाँ पे साथ में बहुत इम्पोर्टेंट होती है. उसमें से एक चीज़ ऐसी है कि जो ना होते हुए भी चल सकता है. तो क्या है? नोटबुक है,
पेन है, स्पेक्टेकल्स है या कंपास है। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्पेक्टेकल ये चीज नहीं भी रही तो चल सकता है। देन नेक्स्ट वन, डॉट डॉट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग फील्ड विजिट। ये जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है फील्ड विजिट के दौरान, ये हमें कहाँ से मिल सकता है? विच इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग फील्ड विजिट? बीएमसी ऑफिस, लोकल ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस? फील्ड विजिट के दौरान जो इंफॉर्मेशन के जो सोर्सेस होते हैं तो ये हमें उस लोकल ऑफिस से मिलता है, क्योंकि बीएमसी ऑफिस, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं। अगर हम विजिट एमपी में कर रहे हैं तो वहाँ के लोकल ऑफिस की लगेगी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस भी नहीं होता है, वहाँ का जो लोकल ऑफिस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो हमें इंफॉर्मेशन देने में या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में मददगार साबित हो सकता है। सो ऑप्शन बी, लोकल ऑफिस इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट वन, द ग्राउंड रूल इज टू ओबे द डॉट डॉट ऑफ द टीचर्स। द ग्राउंड रूल इज टू ओबे द डॉट डॉट ऑफ टीचर्स। और जब हम फील्ड विजिट के दौरान होते हैं तब टीचर साथ में होते हैं हमें, और जो चीज़ हमें फॉलो करनी पड़ती है, जो चीज़ बहुत ही नेसेसरी होती है फॉलो करने के लिए, जो आज्ञाएं टीचर्स द्वारा होती है, ऑर्डर्स होती है उनकी, या उसे हम क्या कहते हैं? ए रूल्स, बी इंस्ट्रक्शन, सी लॉज। बिल्कुल रूल तो पहले ही बनाए दिए जाते हैं, वो तो फॉलो होती है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस है बार बार टीचर्स द्वारा वहाँ पे दी जाती है तो वो ओबे करना हमारा एक अहम पार्ट बन जाता है वहाँ पे। सो ऑप्शन बी, इंस्ट्रक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट वन, a field report should be written on the basis of the dot dot obtained after the field visit। हमें जब हम फील्ड विजिट ऑर्गेनाइज करते हैं, फील्ड विजिट पूरा करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे जो पूरे प्लान पे, और वो पूरा होने के बाद हम क्या करते हैं तो उसका एक रिपोर्ट बनाते हैं, एक अहवाल बनाते हैं। तो उस दौरान इस पर आधारित ये क्वेश्चन है, अ फील्ड रिपोर्ट शुड बी रिटन ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे वो फील्ड रिपोर्ट बनता है जो कि फील्ड विजिट के दौरान हमें पाया गया है? पिक्चर्स, इंफॉर्मेशंस एंड मैप्स। विच इज द करेक्ट ऑप्शंस? एक्चुअली पिक्चर्स आल्सो हेल्पफुल, इंफॉर्मेशंस इट्स मोर हेल्पफुल, मैप्स इट्स नॉट means maps also helpful, but it's a very less important. So information is the correct options. Information is the correct option for a field report should be written on the basis of the information obtained after the field visit. Next question, name the season when field visit are being undertaken। आपको क्या लगता है कि सीजन में फील्ड विजिट ये अप्रोप्रिएट होता है ऑर्गेनाइज करना? ये समर, बी मानसून, सी विंटर। एक्चुअली बच्चों अगर कुछ भी ये हमें कुछ ट्रिप निकालना है, वहाँ पे अगर विजिट करना है तो ये विंटर सीजन जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है उस किसी भी विजिट के लिए। सो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं समर, मानसून, विंटर। तो भी विंटर जो सीजन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है फील्ड विजिट के लिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विंटर। देन नेक्स्ट वन, डॉट डॉट इज टू बी कैरीड फॉर एनी इमरजेंसी सर्कमस्टेंस। जो कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है उस स्थिति के लिए हमें पहले से ही यानी प्रिकॉशन की तौर पे क्या साथ में लेना ज़रूरी होता है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ए वाटर बॉटल, बी फर्स्ट एड, सी मोबाइल फ़ोन। तो वाटर बॉटल तो साथ में होनी ही चाहिए, मोबाइल फ़ोन भी होता ही है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कैरिड आउट फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स जो प्रथमोपचार पेटी होती है, बॉक्स होता है, तो ये साथ में होना काफ़ी ज़रूरी होता है। सो ऑप्शन बी, फर्स्ट एड इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट वन, one should ensure not to harm the during field visit. One should ensure not to harm the dot dot during field visit. A trees, B animal, C environment। देखो हम जब फील्ड विजिट ऑर्गेनाइज करते हैं
तो हमें ये पूरी प्रिकॉशन लेनी पड़ती है वहाँ पे कि ये ट्रीज को तो हम नहीं ही करना है, बिल्कुल नहीं करना है, एनिमल्स को भी नहीं करना है, बट ट्रीज एंड एनिमल्स बोथ थिंग्स आर इंक्लूड इन एनवायरमेंट, सो we can say one should ensure not to harm the environment during the field visit. So option C, environment is the correct option. Then next one, give one word for greenery greenery on the outskirts of the village. जो आउटस्ट्रीट होती है विलेज के, वहाँ पे जो कोई ग्रीनरी होती है तो उसे क्या कहते हैं? अगर आप कहीं फील्ड विजिट की गई है, यानी कुछ हम रूरल एरियाज में जब जाते हैं तब वहाँ पे हमें जो ये ग्रीनरी होती है आउटस्ट्रीट ऑफ द विलेज की, तो उसे क्या कहते हैं? वन वर्ड आपको या इसमें से चूज करना है। सॉरी, तो ऑप्शन दिए गए ऑर्चर्ड, गार्डन एंड देवराई। So correct option is the Devrai. Then next one, Maharashtra plateau is formed due to volcanic eruption. जो महाराष्ट्र प्लेट्यू है, महाराष्ट्र पठार जो है, ये किस चीज़ से बना हुआ है? तो ये वोल्केनिक इरप्शन है ये, लेकिन किस टाइप का वोल्केनिक इरप्शन है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए वो फिसक, कॉनिकल एंड एक्टिव। जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से ये महाराष्ट्र पठार बना हुआ है, फॉर्म हुआ है। तो फिशर वोल्केनिक इरप्शन जो है, इससे महाराष्ट्र प्लेट्यू फॉर्म हुआ है। ये हमने हमारे ज्योग्राफी में भी लर्न किया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, फिशर वोल्केनिक इरप्शन। नेक्स्ट वन, with the help of a teacher student prepared a ... before going to the field visit. देखो बच्चों, हमने जब इसका ये जो पार्ट पढ़ा है फील्ड विजिट जो स्टडी किया है, उसमें से हमने ये भी लर्न किया है कि टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, क्वेश्चनियर इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कैरिड आउट विथ अस एट द टाइम ऑफ फील्ड विजिट. सो क्वेश्चनियर, it is the right answer for this question. With the help of teacher, student prepared a questionnaire before going to the field visit, and you can take the help of teacher to make the questionnaire. So questionnaire is the very important thing. Then next thing, multi-purpose project provide water for. multi-purpose जो प्रोजेक्ट होते हैं, provide water for, जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होते हैं, डैम्स होते हैं, तो ये जो वाटर प्रोवाइड करते हैं तो वो किस चीज़ के लिए प्रोवाइड करते हैं? ये पे ऑप्शन दिए गए हैं. ऑप्शन ए इज एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी इज एनिमल एंड ऑप्शन सी इज फॉरेस्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज द एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में तो एनिमल्स, फॉरेस्ट भी इंक्लूड हो ही जाता है. सो ए ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर इज द correct option. Then next one, Maharashtra forts were built for ... purpose. ये जो महाराष्ट्र के फोर्ट होते हैं, किले होते हैं, तो जैसे शिवनेरी है, सिंहगढ़ है, रायगढ़ है, तो ये जो इनका जो पर्पस क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ए सिक्योरिटी, और बी एंटरटेनमेंट, सी हाइडिंग. तो देखो बच्चों, ये जो फोर्ट होते हैं, इनका जो एक अहम महत्व होता है तो वो होता है जो एरिया होता है, तो वो एरिया का प्रिजर्वेशन करना, उसका डिफेंस करना, यानी सिक्योरिटी पर्पस इज द राइट आंसर हियर. सो महाराष्ट्र फोर्ट्स वेयर बिल्ट फॉर द सिक्योरिटी पर्पस. नेक्स्ट वन, ज्योग्राफिकल कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स कैन बी डायरेक्टली एक्सपीरियंस थ्रू ... ज्योग्राफिकल जो कंसेप्ट होती है, भौगोलिक संकल्पनाएं जो होती है, भौगोलिक घटक जो होते हैं, तो उनको डायरेक्टली जो एक्सपीरियंस अगर हमें करना है, अनुभव उनके लेना है, तो किस चीज़ की बहुत काफ़ी ज़रूरत होती है? ये कौन सी मेथड इज अ वेरी यूजफुल टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफिकल कंसेप्ट? सो हियर ऑप्शंस आर देयर. A, maps, B, field visit, C, slide. We learn in our field visit topic that field visits are most important to study
to experience the geographical concept and the geographical elements. So option B, field visit, is the correct option for this question. Option B, field visit. Next one, field visit one useful for understanding the correlations between environment and dot dot dot. ये जो कोरिलेशंस होता है एनवायरनमेंट और किस चीज़ का कोरिलेशन हमें फील्ड विजिट के द्वारा अंडरस्टैंड हो जाता है, उससे द्वारा वो समझ में आता है. अगर आपको जो कोरिलेशंस होता है एनवायरनमेंट और क्लाइमेट, एनवायरनमेंट और एनिमल, या एनवायरनमेंट और ह्यूमंस, तो ह्यूमंस, हम बीइंग अ ह्यूमन, इट इज़ वेरी नेसेसरी to know the understanding, to know the correlation between the environment and the human, but field visit gives us cleared this correlation between environment and humans. So right option is the humans. Means we can say field visit one useful for understanding the correlation between environment and humans. Next one, mud and wood houses are cheap and A, eco-friendly, B, strong, C, complicated. जो मड और वुड के द्वारा बने हुए जो हाउसेस होते हैं वो चीप तो होते ही है, बिल्कुल होते हैं, उसमें तो कुछ दौरान की बात ही नहीं है. बट और कौन से क्या चीज़ है, कैसे होते हैं वो, इको फ्रेंडली होते हैं या स्ट्रांग होते हैं या कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. सो फ्रेंड, इट इज़ वेरी इजी बिकॉज इट इज़ द इको फ्रेंडली, क्योंकि ये जो मड और वुड हाउसेस होते हैं ये धूपकाल में भी ज़्यादा यानी जो कुछ हीट होती है वो ऑब्जर्व करते हैं, और बारिश में तो यूजफुल ही है. विंटर में भी कैसे होता है, जो बाहर ठंडी होती है तो ये जो मड और वुड हाउसेस होते हैं उसमें हमें बिल्कुल ऐसे वार्मनेस फील होता है विंटर में भी. और ये जो होते हैं इको फ्रेंडली होते हैं, यानी जो कुछ इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट पर इनका कोई यानी खराब असर, बुरा असर होता ही नहीं है. सो वी कैन से मड एंड वुड हाउसेस आर चीप एंड इको फ्रेंडली. सो ऑप्शन ए, इको फ्रेंडली, इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, इको फ्रेंडली. सो फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न द फील्ड विजिट टॉपिक्स MCQ. अगर आप लोगों को ये जो लेक्चर है, ये जो सेशन है पसंद आता है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करो